नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज नारायण नारायण में हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। ये एक विवादित योग होता है। आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है या बन चुका है तो हो सकता है ये आपके अन्य ग्रहों को खराब कर दे। साथ ही साथ अगर कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं या बनने वाले हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे नारायण जी से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं संक्षिप्त में कि आखिरकार गुरु चांडाल योग है क्या। गुरु चांडाल योग ज्योतिष के बहुत सारे योगों में से अशुभ योग माना जाता है। बृहस्पति जब राहु की युति होती है, बृहस्पति और राहु इकट्ठे होते हैं तो गुरु चांडाल योग माना जाता है। यानी कि गुरु चांडाल के घर आ गया तो उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो गई। इस योग को विवादित इसलिए माना गया है कि काफ़ी जगह इसके मत है, ज्योतिष में भी कई मत हैं। गुरु चांडाल योग अगर आपकी जन्म कुंडली में जब आपका जन्म लेते हैं तो खाली बृहस्पति और राहु के होने से नहीं होता, ये किस स्थान पर है इसका बहुत महत्व है। गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में छठे स्थान पर है। जब बृहस्पति और राहु होंगे तभी गुरु चांडाल योग माना जाएगा। बाकी 12 घरों में कहीं और होगा तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ में है तो गुरु चांडाल में 12 राशियों पर इसका असर जरूर पड़ता है। तो काफ़ी वर्षों के बाद अभी 22 अप्रैल को गुरु चांडाल योग बना। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि के अंदर हुआ। ऑलरेडी मेष राशि में राहु था तो मेष राशि में राहु आया, उसी में बृहस्पति आ गया तो गुरु चांडाल योग बन गया। इसका इफेक्ट 15 मई से पड़ा और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। 15 मई से 30 अक्टूबर तक लगभग 6 महीने का पीरियड है। इस 6 महीने के पीरियड में ये योग अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालता है, जिसमें 4-5 विशेष राशियों पर इसका असर ज़्यादा है। जैसे मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। बाकी और राशियों पर भी प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो विशेष प्रभाव है वो इन पर रहेगा। 12 राशियों पर इसका असर रहता है क्योंकि राहु हर एक को प्रभावित करता है और बृहस्पति देवगुरु है तो वो भी हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। ऐसे समय के अंदर जब ये योग आता है तो आपकी कुंडली में बने हुए अच्छे योगों को समाप्त कर देता है। जैसे आपके घर के अंदर अचानक से कोई स्मेल आ जाए तो बाकी घर की अच्छी सुगंधित वातावरण को खत्म कर देती है। कोई नेगेटिविटी आ जाए तो पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। कोई अगर आपसे तेज तेज बोलना लगे तो आपका शांत घर खत्म हो जाता है। वही योग इसका योग होता है क्योंकि गुरु चांडाल योग बन गया है। चांडाल राहु को बोला गया है कि जब उसके पास गुरु आए तो उनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो भी उसी की भाषा में बात करने लगे। जैसे कोई गुस्से वाला व्यक्ति है, वो तो गुस्से वाला है, आप बात कर रहे हो, आप भी गुस्से में आ जाओ तो आप में उसमें अंतर क्या रहा। तो ये योग आपके अच्छे योग को खत्म कर दिया उसने, इसलिए इसको गुरु चांडाल योग बोला गया। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में जो इन्होंने बातें बताई हैं उससे प्रतीत होता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है कुंडली में, हमारे ग्रहों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के जातकों पर गुरु चांडाल योग का क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि वैसे बेसिकली मंगल की राशि है और बृहस्पति और राहु की युति उसमें इसी में हो रही है। अभी जो 22 अप्रैल को मेष राशि में ही आया है बृहस्पति और उसी में ऑलरेडी राहु था। ये 6 महीने तक रहेगा, 30 अक्टूबर तक इसका असर रहेगा। जब तक इसका असर रहेगा तब तक इन राशि वालों को थोड़ी सी उथल पुथल की जिंदगी रहेगी। हाँ, इस राशि के राजनीतिक लोगों को कुछ फायदा जरूर होगा और लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उनको थोड़ी परेशानियां रहेंगी। ऐसे लोगों को विवादित विषयों से दूर रहना चाहिए। अचानक उनके जीवन में अनैतिक कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी जो उनको गलत दिशा देंगे, गलत तरीका बताएंगे और उनके गृहस्थ जीवन के अंदर भी उनको परेशानी करेंगे। ऐसे समय में उनका एक उपाय है नियमित मंदिर जाना। आप मंदिर तो हर कोई जाना चाहिए, लेकिन मेष राशि वालों को खास तौर पर नियमित मंदिर जाना चाहिए और अपने माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाना चाहिए।
एक नियम बना लें कि आपको जब भी समय मिले आप मंदिर जरूर जाएं। नहीं तो इस राशि का जो मेष के अंदर जो राहु आया है और मेष में जो बृहस्पति भी बैठा है, जो गुरु चांडाल योग आपकी राशि में ही बन रहा है, तो आपको विशेष प्रभाव दे रहा है। तो ध्यान रखें, अगर आपने इससे बचना है तो नियमित मंदिर जाएं, जब समय मिले तब जाएं और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, अगर आपकी राशि पे जैसा कि गुरु चांडाल योग जो बन रहा है, अगर आप उसका प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप नियमित मंदिर जाएं और हनुमान जी का सिंदूर से तिलक लगाएं अपने खुद के ऊपर। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, ये राशि चंद्रमा की राशि है। इस राशि में राहु का दूसरी राशि में आ जाता है, तो मेष अपनी दूसरे मेष में बैठा हुआ बृहस्पति और राहु अब दूसरी राशि को देखेंगे, वो है वृष राशि। चंद्रमा की राशि है, सेंसिटिव होते हैं। इस वक्त में निवेश किया हुआ पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त में इनको प्रॉपर्टी से बचना चाहिए, शेयर मार्केट से बचना चाहिए, कहीं लेन देन से बचना चाहिए। अपने नियमित कार्यों को छोड़कर विशेष प्रकार से फाइनेंशियल लेन देन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने किसी को दे दिया, या तो उसके दिन खराब या उसके नियत खराब, दोनों स्थिति के अंदर इन लोगों को अपने पैसे को खराब करना पड़ेगा। वृष राशि क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की राशि मानी जाती है, तो इस राशि के अंदर इसका विशेष प्रभाव केवल ये रहेगा, ये आर्थिक रूप से परेशान करेगा और बाकी चीज़ों में उसका कोई संबंध नहीं है। तो अपने आर्थिक संबंधों को, अपने आर्थिक लेन देन को अगर ठीक करना है तो वृष राशि वालों को भगवान शंकर पर दूध और काले तिल चढ़ाने चाहिए, जिससे कि उनको लाभ की स्थिति आएगी और वो अक्टूबर तक अपने आप को संयम में रख पाएंगे और उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग अगर आपको किसी भी तरह से हार्म करेगा तो वो हो सकता है फाइनेंशियली आपको कमजोर कर दे थोड़ा। इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है, भगवान भोलेनाथ पर आप शिवालय में जाएं, वहां पर उन पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, ये राशि बुध की राशि है, एक संतुलित राशि है। गुरु चांडाल योग का 12 राशियों में जो प्रभाव है उसमें से तीसरी राशि है, उसका प्रभाव एक ही है। ये व्यक्तिगत भाई बहनों के ब्लड रिलेशन नेगेटिविटी देता है, भाई बहनों के संबंधों को तनाव में देता है। किसी भी बात पर कोई भाई बुरा मान जाए, कोई बहन बुरा मान जाए, माँ बाप से संबंधों में तनाव आ जाए, कोई बात इतनी बड़ी हो जाए कि आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, तो अपने वचनों को, अपने शब्दों को और अपनी कार्य प्रणाली को अपने पारिवारिक संबंधों में संभाल कर रखें। इस वक्त में जो लोग मिथुन राशि से जुड़े हुए हैं और वो राजनीतिक या सामाजिक जीवन में हैं, वहाँ पर भी उनको तनाव हो सकता है। तो अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक जीवन को संभाल के रखना चाहिए, अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मिथुन राशि को विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि रात में किसी भी मीटिंग को टालें। रात्रिकालीन उनकी कोई भी मीटिंग होगी तो वो मीटिंग विवादित बन जाएगी। और गणपति की आराधना चाहिए, भगवान गणपति की आराधना से उन्हें विशेष लाभ होगा। और उस लाभ से यही होगा कि गणेश जी को, हमारे यहाँ आजकल मौसम भी है, जामुन जो प्रिय फल है, जिसे मैं राहु का फल भी कहता हूँ, उसका रंग भी राहु जैसा ही है। तो ये एकमात्र काला है जो कि बहुत स्वाद वाला है, वो राहु का फल है, उसे जामुन कहते हैं और गणपति का भी प्रिय है। जामुन का भोग गणपति को लगाने से लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जरूरी है कि गुरु चांडाल योग के दौरान आप किसी से कुछ ऐसी बात ना कहें जो उसको बुरी लग जाए, यानी कि अपनी वाणी में संयम रखें। इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है, गणपति देव की आराधना करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, इन राशियों को कैरियर के परिवर्तन से बचना चाहिए। जहाँ काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही काम करें, परिवर्तन लाभकारी नहीं है जी। गुरु चांडाल योग की चतुर्थ राशि में, क्योंकि चौथे, 8वें, 12वें स्थान के अंदर, चौथे में, छठे में, 8वें, 12वें स्थान में विशेष दृष्टि होती है। उस विशेष दृष्टि के कारण मेष राशि से राहु चतुर्थ में देखेगा तो वो कैरियर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने कोई परिवर्तन करना है तो 6 महीने के लिए टाल दीजिए, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए। आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ऐसे समय में मैंने रिश्तों में भी तनाव देखा है
कि अक्सर कर्क राशि वालों को जब मेष में राहु और बृहस्पति हो तो विवाह के संबंध कन्फर्म होकर टूट जाते हैं। जैसे उसकी सगाई हुई, सब बात हुई और लास्ट मोमेंट में गड़बड़ हो गई, तो इस समय में भी अपने आप को सावधान रखना चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं तनाव आता है जब आदमी का कंफर्म रिश्ता खत्म हो जाए, उसके लेन देन खराब हो जाए, उसने नौकरी अच्छे के लिए बदली और वहाँ पर भी उसको खराब हो जाए, तो उन लोगों को विशेषकर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान ये है कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत का समय नहीं है। जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे, उसको उसी रूप में स्वीकार करें। नया परिवर्तन उनको लाभकारी नहीं होगा। इन लोगों का एक विशेष उपाय है, वो विशेष उपाय ये है, ये प्रातःकाल अपने खाने से पहले पक्षियों को दाना डालें, वो भी खाली ज़मीन पर, मतलब कच्ची मट्टी के पर डालें, फर्श पर ना डालें। क्योंकि अगर वो कच्ची मिट्टी पर डालेंगे तो वो पाताल के जीव भी लेंगे और वो जो आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं वो भी लेंगे। पक्षियों को भी मिलेगा और नीचे पाताल के जीवों को मिलेगा, तो उनको वहाँ डालना चाहिए। इससे उनकी इसमें उनके संबंध भी ठीक रहेंगे और उनको कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। ये अक्टूबर तक इनको करना है, तो अप्रैल से अक्टूबर तक ये मेंटेन करें तो उनको बड़ा अच्छा होगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कर्क राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग अगर आपको किसी भी तरह से हार्म कर सकता है तो वो हो सकता है आपके करियर में थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट कर दे। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप पक्षियों को दाना डालें और कोशिश करें कि वो मिट्टी में आप दाना डालें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, वैसे तो गुरु चांडाल योग को कहीं अच्छा माना नहीं गया, लेकिन ये 5वीं राशि में बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो रहा है। अचानक जिनको लाभ होता है ना, वो इस वक्त सिंह राशि वालों को होगा। बृहस्पति में राहु की युति आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी है और आपके यात्राओं के योग बनेंगे। इस पीरियड में आप मंगल यात्राएं करेंगे, सुख की यात्राएं करेंगे, अक्सर नहीं होता। संतान से विशेष रिजल्ट मिलते हैं, जो कि भी इनकी संतान होती है वो परीक्षा में अच्छा नंबर लाती है, उनके कॉलेज अच्छे मिलते हैं, उनके एडमिशन अच्छे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंह राशि में उनको लाभ होगा। सिंह राशि वालों को अपनी संतान से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने परिवार से संबंध अच्छे होते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं। इन लोगों को 6 महीने तक ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज ही लेते हैं। हालांकि ये विवादित हो गया कि गुरु चांडाल योग अच्छा नहीं होता, लेकिन इस वक्त में सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा है, तो उनको कुछ लाभ की स्थिति में लेकर आएगा। तो हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करने से इनको लाभ होता है। एक सूर्य को अर्पित करें, हल्दी मिला हुआ जल हो और सूर्य को अर्पित करें, तो उससे उन्हें विशेष लाभ होगा और उनको महसूस होगा उनके कार्यों के अंदर जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म होगी, इससे उन्हें लाभ होगा। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं, वैसे तो गुरु चांडाल योग हर किसी की राशि में अच्छा प्रभाव दे ये कहना संभव नहीं है, लेकिन आपकी राशि के लिए ये काफी हद तक आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अगर फिर भी किसी कारणवश आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक छोटा सा उपाय है, सूर्यदेव को जब आप जल दें तो ध्यान दें कि उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, इस राशि के अंदर जो मैंने 4-5 प्रमुख राशियां बताई, जैसे मेष, मिथुन, कन्या, कुंभ, कन्या, धनु और कुंभ, उनमें से एक राशि कन्या भी है। ये विवादित समय है, यात्राओं से बचने का समय है, परिवार में विवाद की स्थिति हो सकती है। कोशिश करें कि घर के झगड़ों में प्रधान ना बने, मोहल्ले के झगड़ों में प्रधान ना बने, परिवार से संबंधित विवादों में अपने आप को दूर रखें। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर बीच बचाव में 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप बचाने गए, आपके सर पे नारियल तोड़ देगा, वो अब बता देंगे कि सारा झगड़ा तुम्हारे कारण हुआ है। तो विवादों से बचने का समय है ये। तो कन्या राशि वालों को विवादों से बचना चाहिए, नहीं तो वो विवाद उसका 6 महीने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। कई बार तो ये कोर्ट कचहरी भी करवा देता है, ऐसा माहौल बना देता है कि हमारे जान को आफत पड़ गई, हम तो समझाने गए थे और वो हमारे गले पड़ गया। तो ऐसे लोगों को बेसिकली विवादों से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे विवाद से बचने के लिए इन लोगों को एक नॉर्मल सा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है। इस उपाय को नियमित हर व्यक्ति करता है, सबको करना चाहिए कि जो लोग भी ये कहते हैं अपने हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर जहाँ पर परिवार से संबंधित जितने भी मजदूर वर्ग काम करता है, उन मजदूर वर्गों को 100 दिन खाना देना चाहिए। अब मैंने कहा और आपने सुना थोड़ी है, अब 100 दिन कौन देगा, तो हम 100 मजदूरों को खाना देते हैं। रोजाना 2 पैकेट
पैकेट बनाए, कहीं भी जहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जाकर उनको दे आए। तो अगर आप 100 दिन इसको उपाय को करते हैं तो उसको करने से इस समस्या से बच सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर अच्छा उपाय है। आपको भी आत्मिक शांति मिलेगी कि आपने किसी को भोजन कराया और उस सामने वाले को भी लाभ होगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। आपको किसी के भी मसले में पर ज़्यादा नेता बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स मे टर्न आउट बैड फॉर यू, सो इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ अवे। इसके लिए ज़रूरी है, एक छोटा सा उपाय है कि अगर आप मजदूरों को थोड़ा बहुत भोजन खिला कराते, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस जो बन रहे हैं, जो बुरे बनने वाले हैं, वो हो सकता है आपके फेवर्स में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि, इसमें थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, रुके हुए काम करने का योग है, उनके घर में मंगल कार्य का योग है, और अगर उनकी विवाह की कहीं बात चल रही है तो उसकी संभावनाएं हो जाएगा। अगर उनके कहीं से किसी प्रोजेक्ट की बात कर रही है तो उसके होने की संभावना है। डिले प्रोसीजर स्पीड में आ जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी विवादित हो जाती है कि ऐसे समय में लोगों को अनैतिक लोगों के साथ संबंध बहुत जल्दी बन जाते हैं और वो शॉर्टकट मनी की बातें करने लगते हैं, जिसके कारण इनको कई बार अपयश मिल जाता है। तो अपने आप को इस पीरियड में जब थोड़ा सा अच्छा होने लगता है तो ये मत सोचना कि मेरे को तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा सब कुछ काम चलेगा। तो कई बार सट्टे बाजार में चले जाते हैं, शेयर मार्केट में चले जाते हैं, मेरा तो लक काम कर रहा है, और गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उससे थोड़ा सा बचना है। 6 महीने तक ऐसे लोगों को इस चीज़ से ही बचना है कि किसी प्रकार से शॉर्टकट से बचे। बाकी चीज़ें तो इनके साथ ठीक होती हैं, लेकिन ये शॉर्टकट नेचर है, वो इनको फंसा सकता है। इन लोगों का एक नॉर्मल सा अच्छा उपाय है। मैं अक्सर नॉर्मली उपाय बताता हूँ, ज़्यादा बड़े उपाय नहीं हो पाते, क्योंकि वो बातों में रहते हैं, कहानियों में रहते हैं, किस्सों में रहते हैं, किताबों में रहते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस नॉर्मल उपाय को करेंगे और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। अपने घर से जाते हुए अपने परिवार के सब लोगों को विश करते हुए जाएं, उनको हेलो हाय बोल के जाएं, उनको नमस्कार करके जाएं, उनको जो आपका संबोधन है जय श्री राम, जय श्री कृष्णा या कुछ भी बोलना है उनको बोलकर जाएं, और उनसे आकर भी उनसे बातचीत करें। और अपने घर में आए तो कुछ ना कुछ लेकर आएँ, कुछ भी लेकर आएँ, और कुछ नहीं तो एक पेन खरीद लाएँ, कभी कुछ मिठाई खरीद लाएँ, कुछ फल खरीद लाएँ, कुछ मीठा खरीद लाएँ, कुछ भी अपने घर में एंट्री करें तो कुछ खरीद कर करें। तो इससे इनका भाग्य प्रबल होगा और उनके कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग के दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस योग के दौरान आपका जो मन है वो काफ़ी विचलित हो जाए और आप हड़बड़ाहट में आकर कुछ गलत डिसीजंस ले लें, क्योंकि लाइफ में जब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ही अच्छा होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस समय पर ज़रूरी है कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। साथ ही अगर आप अपने घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप उनको ग्रीट करते हैं मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आप जब घर वापस जाएं तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ जैसे कि मीठा ज़रूर लेकर जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, इनके कैरियर पे प्रभाव पड़ता है। कंफर्म हुआ, सब कुछ था, लास्ट मोमेंट पे इंक्रीमेंट खत्म हो गया, प्रमोशन नहीं मिला, टॉप लिस्ट में नाम थे, लेकिन किसी भी कारण से वो डाउन हो गए। उनकी बैकबाइटिंग हो गई, उनकी चुगलखोरी हो गई, और ऑफिस में, परिवार में उनके बारे में गलत बातें फैला दी गई। उनकी विवादों का समय है। इस स्तर पे अपने कार्यस्थल पे बहुत चुनौतियां मिलती है। किसी भी काम को करते वक्त कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। वृश्चिक राशि के अंदर गुरु चांडाल योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अष्टम में देख रहा है। मैंने बोला था छठे में, चतुर्थ में, अष्टम में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मेष राशि को, प्रथम लगन को उससे 8वें स्थान के अंदर पूर्ण रूप से देखेगा तो इन लोगों को प्रभाव होगा। ऐसे लोगों को अपने किसी भी बड़े डिसीजन में या किसी फाइनेंशियल लेन देन में किसी और को आगे रखना चाहिए। अगर किसी को पेमेंट देनी है, किसी और के थ्रू दें। इनके द्वारा दिया हुआ धन नहीं मिलता, इनके द्वारा करे हुए फैसले अच्छे नहीं होते। किसी और पे टाल दें, कहीं कोई बात होनी है, चलो बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन गलत हो जाएगा। तो उससे बचने का उपाय एक ही है। इन लोगों को अब नहीं रहे, क्षेत्र में भी नहीं रहे, लेकिन किसी भी मंदिर के बाहर बंदर मिल जाते हैं, बंदरों को फल डालना, बंदरों को केले डालना उनको लाभ देता है। ऐसे लोगों को हफ्ते में एक दिन किसी भी मंगलवार या शनिवार को बंदरों को केले डालने से लाभ होगा, और ये अपने आप को
ढंग से उस समय को निकाल पाएंगे जो ये 6 महीने का पीरियड है, इससे उनसे लड़ने की ताकत मिलेगी। तो जैसे कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग के दौरान आपके लिए जरूरी है कि कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन आप खुद ना लें। अगर आपको अपना डिसीजन किसी के पास ऑन भी करवाना है, देन ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम इमीडिएट बॉस और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही एक बात का भी और ध्यान रखना है कि किसी भी मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, गुरु चांडाल योग जिन 5 राशियों को डिस्टर्ब कर रहा है उनमें से एक धनु राशि भी है, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि है और राहु बृहस्पति अपनी राशि को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, तो ये समय थोड़ा सा उनके लिए एक तरह से क्रूशल टाइम है। हम कहते हैं ना क्रूशल टाइम है, इस वक्त समय अच्छा नहीं है। ये अवधि तनाव की है, नेगेटिविटी की है, डिस्टर्बेंस की है, ऐसे लोगों से मिलने की है जो लोग बेफजूल में बात का बतंगड़ बना देते हैं। इन लोगों को पारिवारिक रूप से भी परेशानी होती है, आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है, शारीरिक रूप से भी परेशानी होती है। बैड मैसेज मिलते हैं, किसी के साथ बात करी थी, बात कहीं पहुंच गई, किसी ने काम करने के लिए कहा था नहीं हुआ, हमारे कंफर्म पेमेंट हमें नहीं मिली, हमारे पारिवारिक रिश्तों में किसी व्यक्ति विशेष से तनाव आ गया। ये पीरियड ऐसा ही है। इन लोगों को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर ये सोच रहे कोई बात नहीं, आज नहीं गया तो कल काम हो जाएगा, वो कल काम नहीं होगा, वो काम खराब हो जाएगा। इनने टाल दिया और अपने कर्म पर विश्वास नहीं करा तो समझ लो धनु राशि वालों आप फंस गए हो। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। नियमित जीवन में तिलक अपने माथे पर लोग पूछ ले, आजकल तो तू बड़ा पंडित बन गया है, आजकल तो तू तिलक लगा के आता है, आजकल क्या पूजा पाठ जल्दी कर दिए, तो अच्छा है बोलने दो, लेकिन आप तिलक लगाएं। अगर नहीं तो ये विवादित लोग आपको डस लेंगे, क्योंकि आप गुरु चांडाल योग के प्रभाव में हैं। दूसरा, हल्दी की माला पर बृहस्पति का मंत्र पढ़ना चाहिए। उस मंत्र को पढ़ने से इनको इस समय को निकालने में बहुत सहायता मिलेगी और ये 6 महीने इनके निकल जाएंगे। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं, ऐसे समय में गुरु चांडाल योग जो अगर आपकी राशि पे बन रहा है, तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा ड्रीमी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। किसी भी बातों पे अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय है इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, वो ये है कि आपको रोज़ाना हल्दी और केसर का तिलक लगाना है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, ये राशि नॉर्मल है। गुरु चांडाल का बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन सेहत के मामले में गड़बड़ है। अचानक से कोई खांसी हो गई तो 1 महीने तक ठीक नहीं हुई, जुकाम हो रहा तो वो जुकाम ठीक नहीं हो रहा, कुछ अगर कट लग गया है तो घाव नहीं भर रहा, तो अक्सर कहीं ना इनको शारीरिक परेशानी होती है, जिसमें से मेजर समस्या है ENT और पेट, नाक कान गला और पेट इनको परेशान कर सकता है। और इनको ये परेशानी नॉर्मल आदमी की 3 दिन की है, इनकी 15 दिन की हो जाएगी। तो इसको नॉर्मल ना लें, डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, दवाई लें, अपनी बीमारी के अंदर लापरवाही न बरतें। अगर आपको कोई परमानेंट बीमारी है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप BP पेशेंट हैं, आप हार्ट से संबंधित हैं या इस प्रकार की कोई भी बीमारी पेशेंट है, तो उस बीमारी के नियमित चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो पता चले कि एकदम से BP आपका बूस्टअप कर गया, आपकी डायबिटीज बढ़ गई, आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी आ गई, आपका BP डिस्टर्ब हो गया, तो उनसे बचने के लिए कि डॉक्टर के पास आएँ। ऐसे लोगों को, क्योंकि मकर में है तो सरस्वती की आराधना करते हैं लोग। सरस्वती राहु की देवी है और सरस्वती बृहस्पति की भी देवी है। तो बृहस्पति की और सरस्वती की दोनों, ये कहते हैं, एक कम्बिनेशन होने के कारण अगर उनको पूजा की जाए, उनको नीले फूल चढ़ाए जाएं और उनके नियमित जीवन में से अगर कोई मंत्र सरस्वती का है, सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस वहानी समायुक्ता विद्यादान करो मम, नॉर्मल से मंत्र है। सरस्वती के मंत्र इजीली मिल जाते हैं, आप कहीं भी देखेंगे। आप उनका नियमित अध्ययन करें, नियमित मनन करें तो आपको लाभ किस हो। इस समय में ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को या जिसको ज़रूरत है या आपके घर में रखी हुई है, तो वो पुस्तकों को दान देने से लाभ मिलता है। आप किसी को पुस्तक दान दें, आप किसी को कॉपी पेन दान दें तो आपको लाभ होगा।
तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मकर राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। साथ ही अगर आप इस सिचुएशन से लाभ उठाना चाहते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि गुरु चांडाल योग का जिन पर सर्वाधिक प्रभाव है, जो ये मेष राशि में गुरु चांडाल योग आया है, जिन 5 राशियों को डिस्टर्ब कर रहा है उसमें से अंतिम राशि आती है कुंभ राशि। मेष राशि के तो प्रभावित करता है, मिथुन को भी करता है, कन्या को भी करता है, धनु को भी करता है, वो कुंभ को भी करता है। कुंभ राशि वालों को ट्रेडिंग से बचना चाहिए। नियमित रूप से जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट में करते हैं, जो कमेटियों का काम करते हैं, जो फाइनेंशियल लेन देन देते हैं, जो बैंकिंग देखते हैं, ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उनसे गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे लोगों को जो जैसा चल रहा है वैसे चलने, उसमें कुछ नया प्रयोग नहीं करना चाहिए, नया खेल खेलना नहीं चाहिए। बेसिकली ऐसे लोग अचानक से कोई लाभ हो जाता है और वो रेस कोर्स में, सट्टा बाज़ार में कहीं जुआ खेलने लग जाते हैं। कुछ अनैतिक लोग मिल जाते हैं, वो उनको शॉर्टकट मनी की बातें करते हैं और उनका पैसा स्वाह हो जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आदमी की जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, क्योंकि गुरु चांडाल योग का मतलब है कि उसने आपके गुरुत्व को खत्म कर दिया। आपके अंदर जो ज्ञान था उसको खत्म करके अपनी नेगेटिविटी को आपके अंदर डाल दिया। तो ये समय इस चीज़ से बचने का है। ये लोग वो लोग होते हैं जो कि आपको अनचाहे मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, बस में मिल जाते हैं, आप सफ़र में जा रहे हैं वहाँ मिल जाते हैं। वो आपको सपने दिखाने लगते हैं और आप सपने देख लेते हैं और आप गलती करते जरूर हैं। तो अपने आप को बचा के रखना इन लोगों से, क्योंकि ये मिलेंगे ज़रूर। इसका 6 महीने का पीरियड है, तो ये सूंघ लेंगे आपको कि आप यहाँ पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और आप उनकी तरफ आकर्षित होकर गलतियाँ कर देंगे। इन लोगों का उपाय है माँ दुर्गा की उपासना। माँ दुर्गा को रात्रिकालीन उपासना करने से लाभ होता है। नारियल को छिलवा कर, छिले हुए नारियल को माँ दुर्गा और माँ काली दोनों की आराधना से लाभ मिलता है। माँ दुर्गा को चढ़ाएं तो भी लाभ होगा, माँ काली को चढ़ाएं तो तोड़कर चढ़ाएं, इससे उनके विशेष लाभ होगा। एक दिन निश्चित कर लें, अगर दुर्गा माँ के जाना है तो शुक्रवार को जाएं, अगर काली माँ को जाना है तो शनिवार को जाएं, तो जिससे कि ये विपदा ना आए और इस प्रकार के लोग इनको भ्रमित न कर पाए और इनका आर्थिक नुकसान न हो। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, गुरु चांडाल योग के दौरान हो सकता है आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाए जो आपको भ्रमित कर दें। यानी कि इन शॉर्ट हो सकता है आपका मन डगमगा जाए और आप कुछ गलत डिसीजन ले लें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। अगर आप करते हैं तो शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही एक छोटा सा उपाय है, माँ काली और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी। साथ ही अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि, इस राशि को ये जल की राशि है और बृहस्पति से 12वें स्थान पे है। वही बात दोबारा 6ठे, 8वें, 12वें, चतुर्थ स्थान के ऊपर विशेष दृष्टियाँ होने के कारण इनको अचानक से दृष्टि दोष होता है। ऐसे लोगों के घर में बुजुर्गों से संबंधित नेगेटिविटी होने के, जब माँ बाप की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को अगर पुरानी बीमारी है तो बढ़ जाती है। तो अभी काफ़ी समय से जैसे एक अब इंडिविजुअल फैमिली डेवलप हो गई, कंबाइंड फैमिली में नहीं रहते, तो अपने माँ बाप की सुध लेना, उनसे मिलने जाना, उनके साथ बैठना आपको लाभ देगा। क्योंकि इस समय में अचानक से सूचना आती है और वो 3 महीने से 4 महीने से आपको माँ बुला रही होती है, पिता कह रहे होते हैं कि भाई तो आया नहीं, आ जा। फिर सूचना गलत मिलती है तो आपके मन में पाप रहता है कि मैं चला जाता तो अच्छा था। उनकी तबीयत ठीक हो जाती, उनको ये तकलीफ़ नहीं होती, मेरे को ये सूचना नहीं मिलती। तो इस वक्त में अपने बुजुर्गों से संबंधित नेगेटिविटी के चांसेस रहते हैं, तो उससे बचने के लिए उनसे नियमित मिलें और अपने से बड़े लोगों के पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी पुजारी से आशीर्वाद लें। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करें और उनसे ब्लेसिज लें। तो ब्लेसिज इज मस्ट फॉर एवर ग्रो। बद्दुआएं तो बिना मांगे मिलती हैं, दुआएं तो इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त में इनका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि ये अपने आप को है ना एक सहृदय बनाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना, लोगों से सहज बोलना सीखें। नहीं तो ये 12वीं दृष्टि अपना असर डालेगी तो सबसे पहले आपको आपके अपने जीवन में प्रिय लोगों से नेगेटिव न्यूज़ दे देगी।
तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मीन राशि के जो जातक हैं और गुरु चांडाल योग के दौरान आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। इससे कोई भी गलत परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं बनेंगी और आपका जीवन मंगलमय रहेगा। गुरु चांडाल योग, एक तो ये योग बना, ऊपर से पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास कहा जाता है। ये साल 13 महीने का साल है। जब कोई भी चीज अधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं दुख देती है। इस पीरियड के अंदर 13 साल के बाद एक योग बन रहा है कि सावन 2 हो रहे हैं जी। सावन 2 है तो 8 सोमवार पड़ेंगे। एक सावन होता है, अब की बार 13 महीने सावन का महीना, शिव आराधना, गुरु चांडाल योग। तो समझ लो कि आपको अपने जीवन में 13 साल के बाद एक मौका मिल रहा है कि आपकी कुंडली में अगर परंपरागत रूप से गुरु चांडाल योग है जो केवल विशेष परिस्थिति में बनता है, वो परिस्थिति ये है अगर आपकी कुंडली में 6ठे स्थान के पर, 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर बृहस्पति और राहु की युति है तो उसे गुरु चांडाल योग की श्रेणी में रखा जाता है, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। उन लोगों के लिए विशेष है कि वो इस सावन के अंदर अपने आप को इससे निकालें, तो आने वाले 13-14 साल आपके सुरक्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस समय में कर लिया जिस समय करने की जरूरत थी। तो ये पुरुषोत्तम मास है, सावन का महीना है, 8 के 8 सोमवार आप अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव को मनाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन के अंदर एक मिराकल परिवर्तन हो गया और आपने सुख की प्राप्ति करी। गुरु चांडाल योग मैक्सिमम अशुभ योगों के लिए माना जाता है, लेकिन वो पुरुषोत्तम मास में बन रहा है तो आपके अशुभ योग खत्म कर रहा है। तो नॉर्मल से उपाय बताएं, आप इन उपायों को फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने इस समय को बहुत अच्छे ढंग से निकाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को गुरु चांडाल योग से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किसी अन्य विषय पर। अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।